नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा अगर ढोलक की थाप में होता तो नाचता ढोलक, नशा अगर गिटार के तारों में होता तो नाचता गिटार। मगर हकीकत तो ये है कि नशा तो इंसान के दिमाग में होता है, इसीलिए इंसान नाचता है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं कादर खान आप सबका इस एडिक्शन फ्री इंडिया में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पुराने जमाने में नशा सिर्फ शराब का हुआ करता था, मगर आज के जमाने में नशा शराब, अफीम, गांजा, चरस, गुटखा तक पहुंच चुका है। दोस्तों, नशा चाहे शराब का हो या अफीम का, चरस का, गांजे का या गुटखे का, हर नशा हानिकारक है, नुकसानदेह है। और शराब के बारे में तो ये कहा जाता है कि शराब की चोट बड़ी करारी है, डायरेक्ट लिवर पे पड़ती है और लिवर पूरे जिस्म को खराब कर देता है। अब मेरे भारत देश का जिस्म खराब ना हो, मेरे नौजवानों का या किसी का भी जिस्म खराब ना हो, इसलिए मैं कादर खान इस एडिक्शन फ्री इंडिया के प्रोग्राम में मुफ्त अपनी खिदमत देने आया। अब होता ये है कि शादी ब्याह में या बर्थडे में या किसी खुशी के मौके पर या गम के मौके पर कोई मोहब्बत में टूटा हो या इश्क में मार खाई हो, उसे लोग जबरदस्ती शराब पिला देते हैं। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को जबरदस्ती शराब पिलाता है और इसे नशे का आदी बना देता है। जब इसके पैसे खत्म हो जाते हैं, दूसरा वाला तो ये अपने घर के बर्तन चुराता है, उनके जेवर चुराता है। अब किसी भी नशे का हो, वो उसकी आग बुझाने के लिए वो दुनिया की हर क्राइम करने लग जाता है। दोस्तों, एडिक्शन फ्री इंडिया के बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करते हैं और उसके लिए हमने मशहूर वैद जनाब अरुण पाठक साहब को तकलीफ दी है कि हमें उसके बारे में तफसील से बताएंगे। अरुण वैद जी, आपके लिए नमस्कार। ये आयुर्वेदिक दवा है। ये संपूर्ण रूप से जड़ी बूटियों से बनाई गई। इस दवा का इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी इंसान को शराब का नशा है, वो आदमी इस दवा का इस्तेमाल करे तो वो शराब की दुकान के पास फटकेगा ही नहीं। अगर कोई चरस, गांजा, अफीम या किसी प्रकार के पाउडर का सेवन करता है तो वो वहां तक जाने की क्या, मन में उसके आएगा ही नहीं कि वो दुकान पे जाकर के सामान खरीदे। तो सुना आपने, इस दवा के इस्तेमाल से आदमी नशे की दुकान के पास नहीं फटकेगा, उस जगह नहीं जाएगा जहां नशे का सामान मिलता है। तो वैद जी, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे जो नशे से मार खा चुके हैं, नशे से बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे पास एक केस नहीं, बहुत से केस आए और मैंने सभी लोगों को नशे से मुक्त कर दिया। किसी एक के बारे में जरा तफसील से बताइए ना, सबके पल्ले पड़ जाएगा। जरूर बताऊंगा, बल्कि मैंने उन लोगों को यहाँ बुलाया है वाह, जो इस केस से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं आपको मुलाकात कराता हूँ जगजीत कौर जी से। जगजीत कौर जी, अब आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी आप सबको बताइए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे माँ पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने शहर के एक बहुत ही अच्छे लड़के दीपक से मेरी शादी करा दी। हर लड़की अपनी शादी के सपने देखती है, मैंने भी अपनी शादी के लिए बहुत सपने देखे थे। शादी वाली रात सुहागन की सेज पर बैठकर मैं ये सोच रही थी कि मेरे पति आएंगे और मेरा घूंघट उठाएंगे। इसी इंतज़ार में सुबह हो गई। सुबह की पहली किरण जब मेरी चौखट पर पड़ी, तब मैंने देखा मेरे पति नशे में धुत होकर बाहर सोफे पे पड़े हुए। उस दिन तो मुझे लगा कि शायद शादी होने की खुशी में उन्होंने इतना नशा किया, पर ये तो उनकी रोज की आदत थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन
मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि दीपक, ये सब क्या है? इस शराब को तो आपने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कम से कम इस बात का तो ख्याल कीजिए कि मैं रात रात भर आपका इंतजार करती हूँ। आखिर आप छोड़ क्यों नहीं देते ये सब? अगर तुझे मेरी ये आदत पसंद नहीं है तो छोड़ दो मुझे और चली जाओ अपनी माँ के घर। अरे बड़ी आई तू मुझे नसीहत देने वाली। अरे तुझ जैसों को तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, शराब कभी। दीपक का घर छोड़कर मैं अपनी माँ के घर चली गई। पापा ने डिवोर्स के पेपर भी बनवा दिए। उसी दौरान मेरी मुलाकात इनवेद जी से। इन्होंने मुझे बताया एडिक्शन फ्री इंडिया के बारे में। मैं अपने माँ पापा को जैसे तैसे समझाकर दीपक के घर वापस चली गई। इस दवाई का प्रयोग मैंने दीपक के ऊपर किया और आज ये बिल्कुल नशा मुक्त है और आज हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मत ढूंढो नशे की दुकान होते ही संध्या, ढूंढना है तो ढूंढो एडिक्शन फ्री इंडिया। आप हैं रेखा ढिल्लन जी। सत श्री अकाल। अब आप अपनी कहानी अपनी ही जुबानी सबको बताइए। मैं और मेरे पति लुधियाना में रहते हैं। मेरे पति के पास अच्छा कारोबार था। हमारे पास भी नौकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। मेरे पति को और ज्यादा पैसे कमाने की लालच में उन्होंने शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने लगे। इसके वजह से कंपनी में आने वाले पैसे ब्लॉक हो गए। फिर हमारी परेशानियों का दौर शुरू हो गया। कंपनी में दिए हुए कर्जदार पैसे मांगने लगे। मेरे पति शेयर मार्केट में शेयर बेचने गए। पता चला कि शेयर मार्केट भी टूट गया। वो डिप्रेशन में आ गए और इसकी वजह से वो नशा करने लगे। सब कुछ खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए। हर समस्या का समाधान कुछ न कुछ होता है, पर शराब नहीं। इसी दौरान मेरी मुलाकात वैद्य जी से हुई। वैद्य जी ने मुझे बताया कि एडिक्शन फ्री इंडिया आप अपने पति को दीजिए। मैंने ये औषधि अपने पति को 1 महीने तक दी। फिर उससे मेरे पति का नशा करना बंद हो गया और मेरी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पे आ गई। मत ढूंढो नशे की दुकान होते ही संध्या, ढूंढना है तो ढूंढो एडिक्शन फ्री इंडिया। कहते हैं कि शक का इलाज इस दुनिया में नहीं, ना कोई इसे वैद्य ठीक कर सकता है, ना डॉक्टर ठीक कर सकता है और ना कोई हकीम। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना किसी वजह के अपनी पत्नी पर शक करते हैं और इसी शक के कारण पति पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। इसी तरह का एक केस हमारे पास आया और हमने इस औषधि के द्वारा हल कर दिया। ये है रानी जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं और मेरे पति अवधेश सिंह, हम बक्सर से रहने वाले हैं। पेशे से मेरे पति सिविल इंजीनियर हैं। हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। एक दिन मैं अपनी सहेली की शादी में गई। लौटते समय जोरों की बारिश और बिजली कड़क रही थी। अचानक में मेरी गाड़ी खराब हो गई। न कोई टैक्सी, न कोई रिक्शा। इत्तेफाक से मेरे एक फ्रेंड वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे भीगता हुआ देख मुझे लिफ्ट दे दी। मैं घर पहुँच गई, मगर जोरों की बिजली मेरी जिंदगी पर गिर गई। कहाँ से रंगरलिया मना के आ रही हो तुम? अवधेश, आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ मैं। कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? जीजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन है। चुप कर तू, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ ना। कौन है ये लड़का? अवधेश, ये मेरे मोहल्ले का रहने वाला करण सिंह है और मैं इसे बचपन से जानती हूँ। मैं शादी से लौट रही थी और अचानक में मेरी कार खराब हो गई और ये कहीं से लौट रहे थे और इन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी बस। वाह, क्या कहानी बनाने में माहिर हो रानी। जिस जगह तुम्हारी गाड़ी खराब हुई वहीं इत्तेफाक से गाड़ी लेके पहुंच गया। इसके साथ ही सब कुछ करना था तो मुझसे शादी क्यों की? बेवकूफ दिखता हूँ तुम्हें? मेरे घर में मेरे पीठ पीछे तुम दोनों। खबरदार अवधेश, आगे एक शब्द भी आपने कहा तो वरना। पति की निगाहों में मैं चरित्रहीन बन गई थी। उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम था और इस गम को भुलाने के लिए वो चरस पीने लगे। पहले तो घर के बाहर पीते थे, फिर वो घर में लाकर पीने लगे। मैं क्या करती, हमारे घर की लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी।
एक दिन राखी के त्योहार पे करण सिंह को राखी बांधता मेरे पति ने मुझे देख लिया और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने मेरे और करण के रिश्ते पे शक किया। मेरे पति ने मुझसे और करण सिंह से माफ़ी मांग ली और हमारे घर की खुशियाँ वापस आ गई और हम दोनों का मनमुटाव दूर हो गया। मगर उन्हें चरस पीने की आदत लग चुकी थी। मैंने काफ़ी जतन किए लेकिन उनकी आदत नहीं छूट रही थी। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे वैद्य जी का पता बताया और मैं वैद्य जी से मिली। उन्होंने मुझे एडिक्शन फ्री इंडिया इस्तेमाल करने के लिए कहा और मैंने इस्तेमाल किया। इससे मेरे पति की नशा करने की आदत छूट गई। मत ढूंढो नशे की दुकान, होते ही संध्या। ढूंढना है तो ढूंढो एडिक्शन फ्री इंडिया। आप हैं अनिल चड्ढा जी, चड्ढा टेक्सटाइल्स मिल के मालिक। नमस्कार। अच्छा खासा कारोबार, घर, ऑफिस, हर चीज ऊपर वाले ने दी थी। मेरी एक ही औलाद है आदित्य। मगर एक दिन मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया। हाँ, मैं अनिल चड्ढा, चड्ढा मिल का मालिक बोल रहा हूँ। क्या आदित्य पकड़ा गया? डैडी, क्या हुआ? मैं वही जिसका मुझे डर था। पुलिस स्टेशन से फोन था, आदित्य ड्रग्स लेते पकड़ा गया। हे वाहेगुरु। डैडी, आप जल्दी जाइए, आदित्य को छुड़ा के लाइए। ठीक है बेटा, मैं भी जाता हूँ। क्या जरूरत है? आदित्य, तुम ड्रग्स लेते हो? ड्रग्स ही तो लेता हूँ, कोई जहर तो नहीं लेता। आदित्य, मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या है? कुछ नहीं डैडी, बस दोस्तों के साथ थोड़ी ले ली। बड़ा मजा है डैडी इसमें, आप भी कभी लिया करो। हमने बहुत कोशिश की उनके नशा छुड़वाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहले तो वो घर के बाहर नशा किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो तो घर में ही नशा करने लगे। इकलौती औलाद होने की वजह से मैं आदित्य को कोई सख्ती नहीं करना चाहता था। दिल में डर था कि बेटा गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। हर तरीके अपनाने के बाद भी आदित्य के नशे की आदत नहीं छूटी। एक दिन हमारी फैक्ट्री के भोजन में हमारी मुलाकात वैद्य जी से हुई। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पति नहीं आए? हमने अपने पति के बारे में उन्हें सच सच बताया। वैद्य जी ने हमें एडिक्शन फ्री इंडिया खिलाने के लिए मशवरा दिया। वैद्य जी की सलाह पर हमने आदित्य को एडिक्शन फ्री इंडिया खिलाई और आज वो नशे से मुक्त है। अब उसने अपने बुरे दोस्तों की संगत भी छोड़ दी है, जिन्होंने उसे नशे की लत लगाई थी। आज हमारी जिंदगी खुशगवार गुजर रही है। मत ढूंढो नशे की दुकान, होते ही संध्या। ढूंढना है तो ढूंढो एडिक्शन फ्री इंडिया। पहले तो ऐसा होता था कि शाम होते ही शराब की दुकान पर पहुंच जाता था, लेकिन जब से एडिक्शन फ्री इंडिया का उपयोग किया है, मैंने तो शराब के नाम पर तौबा कर लिया। वाकई इस दवा में जादू है। पहले तो ऐसा लगता था कि नशे की लत मरने तक नहीं जाएगी। एडिक्शन फ्री इंडिया ने वो कर दिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता। जब तक चरस भरी सिगरेट पी नहीं लेता था, मेरे दिल और दिमाग को सुकून नहीं मिलता था। मगर एडिक्शन फ्री इंडिया का इस्तेमाल करने के बाद मैं चरस से तो क्या, चरस के अड्डों से भी दूर हो गया। मुझे तो नई जिंदगी मिली है इस दवा की वजह से। पाउडर नहीं लेता था, पूरे तन बदन में आग लग जाती थी, मगर अब मुझे पाउडर से नफरत हो गई है। और इसका कारण है सिर्फ एडिक्शन फ्री इंडिया। दोस्तों, अगर इत्तेफाक से किसी दूर के रिश्तेदार को या करीबी रिश्तेदार को या पड़ोसी को नशे की लत लग गई हो तो उसे एडिक्शन फ्री इंडिया का इस्तेमाल कराएं, उसे जीने दें, खुद भी जिएं, उसे खुश रखें, खुद भी खुश रहें और दुनिया की दुआएं लेते रहें। अल्लाह हाफिज। एडिक्शन फ्री इंडिया प्राप्त करने के लिए आज ही ऑर्डर करें। हमारे नंबर हैं 092 78 655 655 और 099 99 936 327। इसकी कीमत है मात्र 2499 रुपए। हैंडलिंग और पोस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा मात्र 150 रुपए।